अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम इस वक्त हिंजल के कदीमी गांव में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त ख़िज़ा का दौरा है और यकीनन पानी में भी कमी वाक़ा हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो मौसम सरमा की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीनन मौसम सरमा में जो है वो बिजली की पैदावार बहुत कम होती है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो महकमे बरक़ियात की तरफ से आपको किस किस्म की सहूलियात दे रहे हैं बिजली के मामले में, क्या आप मुतमईन हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? उबैद रहमान। उबैद साहब, आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर बिजली का क्या शेड्यूल है? बिजली अच्छी तरह आ रही है? ज़बरदस्त बिजली है, हमें अच्छी बिजली आ रही है, कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं, कोई कमी नहीं है। अभी मौसम सरमा में जो है वो लोड शेडिंग का तो होगा। सरमा में लोड शेडिंग होता है, तो हम इस लोड शेडिंग से बचने के लिए महकमे बरक़ियात, जिन्होंने हमें इतने 8 महीने जो है बिजली की लोड शेडिंग नहीं की है, अब 4 महीने जो पानी की कमी की वजह से बरकी रो में जो है वो कमी वाक़ा हुई उसकी खपत में, तो क्या आवाम मिलकर इस लोड शेडिंग को कम करने में अपना किरदार नहीं अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप हिंजल के जो आवाम है वो इसके लिए क्या कुछ करेंगे? हमारे आवाम को चाहे कि यहाँ हीटर और ये मशीनें वगैरह, गीज़र वगैरह, इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इसमें बिजली का कोई बचत होगा। तो क्या आप खुद करेंगे इस पे अमल जो आप कुछ कह रहे हैं? इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, हमें लोड शेडिंग होता है तो करना तो पड़ेगा ना। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बात किया कि महकमे बरक़ियात का बहुत अच्छा किरदार रहा है इस साल और 8 महीने हिंजल में जो है वो बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं की गई है। और अब जब पैदावार में खपत में जब कमी वाक़ा हो रही है तो इसको कम करने के लिए, लोड को कम करने के लिए जो है हिंजल के अवाम बिल्कुल तैयार हैं और वो ख़ुद भी इस पे अमल पैरा होंगे और लोड शेडिंग को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी तरफ से, हनी सारा की तरफ से एक खूबसूरत सा पेन है जो मैं इस भाई को पेश करूंगा, जो इनको याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी है, यकीनन बुज़ुर्ग जो है वो अच्छी बातें करते हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि कदीम दौर और अब के बारे में इनसे हम मालूमात लेंगे और अच्छी अच्छी बातें हम इनसे पूछेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? हुसैन मोहम्मद। हुसैन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या काम करते हैं आप? मैं बस पहले ठेकेदार था, अभी खाली हूँ, यहाँ दुकान डाल के बैठा हूँ। उस दुकान का भी डाका हो गया है। अच्छा, उस पे भी चोरी लग गई? नजर लग गई क्या? नजर लग गई, पता नहीं है सर, पता नहीं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप जब ठेकेदार थे, कंट्रैक्टर थे, तो आप तो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हुकूमत जो है प्रोजेक्ट बनाती है, उसके मुताबिक काम करती है, सड़कें बनाती है। अब ये सड़क जो था कदीम यहाँ का गिजर रोड हुआ करता था, उस वक्त ये रोड था और बाद में जो है इस रोड को नीचे ट्रांसफ़र करके नीचे की तरफ से किया और उससे यकीनन जो है आपके यहाँ की आबादी के ऊपर भी असरात मुरतब हुए हैं। अगर वही सड़क यहाँ से जाती तो क्या यहाँ किस किस्म की तरक्की वाक़ा होती थी? बस हमें तो ये चाहिए था नीचे से रास्ते किया तो अच्छा था, क्योंकि ऊपर हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, गाँव है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, किधर तो तकलीफ न हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर दिया कि नीचे की तरफ ले जाओ, इसलिए ये रास्ता जो है ये नीचे की तरफ ले गया। लेकिन अगर यहाँ से होता तो आपको फ़ायदा नहीं था? यहाँ दुकानें चलती है, तिजारत होता। यहाँ से भी फ़ायदा था, उस वक़्त ऐसा था ना, यहाँ ऐसा मखलूक नहीं था। अभी इधर से आ गया तो हमें कोई परवाह नहीं है। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत व्यू है नाजरीन, जैसे कि हम यहाँ से आए तो हिंजल का बहुत खूबसूरत ये गांव है, बहुत खूबसूरत व्यू है, कदीम गांव है और अगर यहाँ से सड़क को पुख्ता किया जाता है, 22 फुट की ये सड़क बन जाती है तो यकीनन बाहर से आने वाले सयाहों को एक अच्छा खूबसूरत गांव देखने को भी मिल सकता है और न सिर्फ वो यहाँ पर देख के जाएंगे बल्कि यहाँ पर आप लोगों के कारोबार में भी सयाहत के जो असरात होते हैं उस पर भी असर हो सकते हैं। आप क्या इंशाअल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक है, ये बात आपने जो बताया वो ठीक है, क्योंकि इस तरफ अगर रास्ता आ गया तो हमें बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए है, आपने कहा कि ये दुकानें शुकानें ये बनता है, लेकिन पहले हम 3-4 घरेने थे तो हम लोगों ने कहा कि नीचे से रास्ते ले जाओ, वो नीचे से रास्ते किया, बाद में हम पछताया कि इधर से रास्ता किया तो अच्छा था, लेकिन हमने दे दिया, नीचे से रास्ता दे दिया सर। ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बिजली की पैदावार तो आप जिस दौर में थे, ये 70 की दहाई और 80 की दहाई और आज के जो
चल रहा है, इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उस वक्त बिजली की पैदावार में और लोगों को बिजली मैसर थी या आज ज़्यादा मैसर है? नहीं, इस वक्त अच्छा है, बिजली का प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन ये पानी की वजह है ना, पानी अगर ज़्यादा हो गया तो बिजली ज़्यादा होता है, पानी कम हो गया तो बिजली कम होता है। तो हम लोगों ने ये हीटर सारे बंद कराया है, तो उनसे अलावा हम लोगों ने बंद किया है। खुद बंद किए? कोई कमेटी बनाई है आप लोगों ने? कमेटी नहीं बनाया है, खुद बंद किया है। मस्जिद से इमाम साहब कुछ बता? हाँ, वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें बंद करो तो हमें बिजली आएगी। रात को रोटी के टाइम पर हम रोटी में बैठते हैं तो बिजली गायब होती है, तो उस टाइम भी अगर किसी ने वो हीटर लगाया तो हमें बिजली कम होती है। यही मसला है सर। तो आपने यकीनन कंट्रोल किया, आप समझते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल करते हैं सर, कंट्रोल करते हैं सर। ये सिर्फ ऊपर की पट्टी के ऊपर आपका कंट्रोल है कि नीचे वाली पट्टी? नीचे वाला भी कंट्रोल है, कंट्रोल है। हाँ, मुतहद बाहर से जो आए हैं लोग, उन लोगों ने ज़रा वो करता है, ये खराबवर्दी करता है, लेकिन उनको भी हम लोगों ने बताया है ये चीज़ें मत लगाओ। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे इस बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छी बात की कि हमने ख़ुद घर जाकर जो है हेंजल में इसको मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई हुई है हीटर के ऊपर और गीज़र के ऊपर कि वो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक जो है इनके इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पे तर्क कर दें, ताकि ज़रूरत के वक़्त बिजली सबको मैसर हो। और जब महकमे बरक़ियात ने 8 महीने पूरी बिजली दी है, तो अब जो है हमें भी जो है महकमे बरक़ियात के साथ मुकम्मल ताउन करना है। और हनी सारा टीवी जो मुहिम चला रहा है कि इस साल हमने लोड शेडिंग को शिकस्त देनी है और गिलगित शहर को रोशनियों का शहर बनाना है। हमारे साथ जो है वो बाबा मौजूद है। हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, हम निकले हैं लोड शेडिंग को शिकस्त देने और इस वक्त हम मौजूद है हेंजल व्यू पॉइंट पे, जहाँ पर एक खूबसूरत सी एक कैंटीन है। आइए हम इस कैंटीन के ओनर से बात करते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर अवेयर है कि नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? रिजवान हमारे साथ मौजूद है। कैसा काम है आपका, कैसे चल रहा है? क्योंकि सीज़न क्लोज है। माशाल्लाह अच्छा काम है हमारा, बस अभी भी थोड़ा बस स्लो हो गया है काम हमारा। पहले सीज़न में तो थोड़ा हमारा काम ज़्यादा होता है, अभी सीज़न क्लोज हुआ है, फिर भी हमारा काम है अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अब सीज़न क्लोज है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, पानी कम हो गया है, तो बिजली की का क्या सिस्टम आपके पास है यहाँ पे? बिजली अच्छी नहीं है हमारे पास, बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा होती है हमारी, ज़्यादा हो रही है ना। तो इस लोड शेडिंग से बचने के लिए आवाम जो है वो महकमे बरक़ियात से किस किस्म का ताउन करें कि ये जो है वो लोड शेडिंग कम हो सकती है? क्या आप मशवरा देंगे हमारे आवाम को? आवाम क्या कर सकती है, वो हमारा हुकूमत कर सकती है, जो कर सकती है वो कोई भी आइडिया हम दे सकते हैं। बाकी आवाम क्या करें? आवाम वैसे इस सूरत हाल में आवाम का कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो सपोर्ट कर सके हुकूमत को। आवाम ही खाली है इस वक्त, तो आवाम क्या कर सके? आवाम तो ये कर सकती है, आपने बल्ब लगाया हुआ है, LED लाइट लगाए। सबसे हमने हाँ वो कर सकते हैं कि हमने सबसे कम जो वोल्टेज की लाइट्स लगाए हैं, 200-250 वोल्टेज के जो लाइट होते हैं हमने वो उठाए हो। अभी 10-12 वाट का हमारे पास लाइट है, जितने भी लाइट है देख सकते हैं आपकी हमारे पास 10-12 वाट के 7 वाट के जो बल्ब लगे हुए हैं। हीटर का इस्तेमाल जो हो रहा है घरों में हो रहा है, हमारे पास जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं करने चाहिए। बहरहाल जो भी घर में नहीं करने चाहिए, घर में इसकी इम्प्लीमेंट करेंगे लोग, इंशाल्लाह हीटर और राख वगैरह इंशाल्लाह करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे नौजवान जो है ये बिल्कुल तैयार है अपने घर में हीटर और इस किस्म की चीज़ें तर्क करने के लिए। हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे। जी नाज़रीन, इस वक्त बरबुश फास्ट फूड के सामने खड़े हैं और यहाँ पर एक दोस्त मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जान नबी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि सर्दियों में जो है वो लोड शेडिंग होती है, महकमे बरक़ियात के पास जो है बिजली की पैदावार में कमी हो जाती है, तो आवाम क्या करें, किस तरह महकमे बरक़ियात से ताउन करें कि बिजली की लोड शेडिंग में को हम कम कर पाएँ? आवाम जो है ना हीटर ना लगाएं, अपना जो है ना सिर्फ लाइट पर्पस के लिए इस्तेमाल करें बिजली। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई डैम है, डैम जल्दी तामीर करें, तब गिलगित में बिजली जो है ना पूरी होगी इंशाल्लाह।
جی بالکل، ہمارے اس دوست نے مشورہ دیا ہے کہ لوگ جو ہے صرف اپنے ضروریات کے لیے جو ہے بجلی کا استعمال کریں، ہیٹنگ کے لیے اور کولنگ کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا استعمال ترک کر دے، تاکہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہوگی۔ محکمہ برقیات جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گی کہ شہریوں کو روشنی کی ضروریات پورا کر سکے اور گلگت شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سے بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ منظور احمد۔ منظور احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں گزر سے رہتے تو گلگت میں؟ گلگت میں رہتے ہیں جی، کیونکہ آپ کی جو سکونت ہے وہ گلگت میں ہے، گلگت۔ تو کیا سمجھتے ہیں آج کل بجلی کی کیا محکمہ برقیات کی طرف سے آپ مطمئن ہیں بجلی جو دے رہی ہے؟ ہاں یہ 2 سال سے ہم مطمئن ہیں، بجلی اچھی ہے۔ پہلے بہت خراب تھی بجلی، 2 سال سے ماشاءاللہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی درمیان میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن 1-2 گھنٹے ہو جاتی ہے، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس 1-2 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو بھی شکست دے سکتے ہیں اگر عوام چاہے؟ بالکل ہاں، اب دیکھو ہر ایک گھر کے اندر 2 بلب سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں گھر والے سارے بلب باہر والے اندر سارے جلاتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ باہر والے بند کر دے۔ اس کے علاوہ وہ جو گیزر شیزر ہے یا اس طرح کی غیر ضروری چیزیں بعض چیزیں ان کو اگر نہ لگائے تو بہتر ہے۔ جی ناظرین، ہنیسارہ ٹی وی کی مہم جو ہے کہ گلگت شہر کو روشنی کا شہر بنانا ہے اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے، سارے عوام جو بھی ہم سے بات کر رہا ہے اس کے لیے مکمل تیار ہے۔ ان بھائی نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر ضروری اور نمائش کی جو لائٹس ہیں ان کو بند کر کے بجلی کی پیداوار کو کہ جو موجودہ پیداوار کے مقابلے میں جو ہے اس کی استعمال کو لا سکتے ہیں اور گلگت شہر کو روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں۔ ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات چیت کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سا ننا منا پیارا بچہ موجود ہے۔ جی بیٹا السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ امام الدین۔ ایمان الدین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ 2 میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو ہے ہر کوئی جو ہے کام جو ہے چھوٹے بچوں کو بتاتا ہے، پانی لاؤ، لائٹ آن کرو، لائٹ آف کرو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس سردیوں میں جو نمائشی لائٹ سے آپ خود بند کریں گے بتائے بغیر؟ نہیں، لائٹ آن رہنے دیں گے؟ اردو نہیں آتا ہے۔ اردو نہیں وائنا شنا وائنا تو تس جگتے یعنی لائٹ کے بینن کم سے کم استعمال تھے کہ بعض کو استعمال تھے؟ بس کو بعض کو استعمال تھے تو لوڈ شیڈنگ کھیتے کم بھائی بس بعض کو استعمال تھی تو کم تھی گیس تو نہیں کم تھے استعمال۔ جی ہمارے ساتھ ایمان الدین موجود ہے، یہ بالکل تیار ہے، اویئر ہے کہ ہمیں زائد جو لائٹ ہے جو غیر ضروری لائٹس ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بربج فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے بالکل اندر ہے۔ کچھ یہاں پر دوست جو ہے وہ اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس موقع سے درمیان کے اس ٹائم کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کے اویئر رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح وسائل کو محفوظ کر کے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنا سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے کیا عوام متحد ہو جائیں تو لوڈ شیڈنگ کو شکست دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے، سب مطالبہ کرے تو بجلی مطالبہ نہیں، متحد ہو کر اس وسائل کے مطابق اگر حل کر سکتے ہیں۔ بالکل کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے پہلی فرصت میں آپ کیا کریں گے؟ جلسہ جلوس کیا تو پھر بجلی کا کوئی بحران حل نکلے گا، اور ورنہ تو گنجائش ہی نہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر جو ہے ہر معاملے میں لوگ جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم جلسہ جلوس کریں گے، اب پیداوار وہ اتنی ہی ہے تو جلسہ جلوس کرنے سے کیا پانی کے جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیوں پانی سے ہی تو ہماری بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اب سردیوں میں پانی کم ہوگی تو کس طرح جلسہ جلوس کرنے سے یہ پانی پگھل کر جو ہے دریاؤں میں پانی زیادہ ہوگا؟ اس کے لیے ڈیم بنانا چاہیے، ڈیم بنایا تو پھر ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ہم کیا کریں، ابھی پہلی فرصت میں ہم کیا کریں کہ موجودہ لوڈ شیڈنگ کو کم کر سکیں؟ آپ ہیٹر راڈ وغیرہ کا استعمال گھر میں کرتے نہیں کرتے، کیونکہ بجلی نہیں ہے تو وہ کس طرح ہم ہیٹر اور راڈ استعمال کریں گے؟ وہ بھی سیور لگا کے بڑی مشکل سے 2-3 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ ہے ابھی۔ تو ابھی آپ گھر میں گیزر وغیرہ استعمال نہیں کرتے؟ نہیں، ہم لکڑی استعمال کرتے گھر میں۔ لکڑی استعمال کر رہے ہیں
तवानाई फिर भी तो आप ज़ाया कर रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब भी तो शर्मिंदा ताबीर करना है। हम लकड़ी भी अगर कम से कम इस्तेमाल करें तो क्या करेंगे, बस वही तो हमारा अपना इलाके का मिलता है इसीलिए इस्तेमाल करते जी। हैं। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? हम सलाउद्दीन जी सर। सलाउद्दीन जी जी जी। जी सलाउद्दीन साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि बिजली को बचाने के लिए हम आवाम जो है क्या कर सकते हैं? बस आवाम जो हम आपस में सब मिले जुला हो गया तो इत्फाक ये हो गया इंशाल्लाह। बस जो और कोई दूसरा वाला कोई काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह बिजली हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे भाई जो है वो इंतहाई सादा अल्फाज में कह रहे हैं कि अगर हम बिजली पे लोड कम डालें तो यकीनन हम लोड शेडिंग को कम कर सकते हैं और गिलगित शहर को रोशनियों का शहर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। आप सब मिलकर हनीसारा टीवी का हिस्सा बनिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और अपने घरों में लाइट्स, गैर ज़रूरी लाइट्स और 6 बजे से 10 बजे तक तो ही यकीनन आप जो है कम से कम लोड डालें ताकि महकमे बरक़ियात और आवाम मिलकर लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर सकें। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। एक आगे चलते हैं नाज़रीन, आइए और देखते हैं कि दोस्त अहबाब मज़ीद क्या सोचते हैं। आइए नाज़रीन, हेंजल में हम मौजूद हैं और बरबुच फास्ट फूड के ऑनर से हम बातचीत करेंगे और यहाँ पर लोग अवेयर हैं कि बिजली किस तरह बचत करनी है और क्या क्या हमने कवानीन अपनाने हैं। और यहाँ पर भी नाज़रीन अगर प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो इस भाई ने जो है सेवर और LED लाइट्स लगाकर जो है ये बात साबित की है कि ये एक ज़िम्मेदार शहरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जुबैर अहमद। हम असल में वो जो 100 वाट के बल्ब थे पुराने, वो हमने सारे उठाए इधर से, तो LED लगाए हैं हम इस वजह से बिजली बचाने के लिए। और घरों में क्या कर रहे हैं आप? घरों में वहीं LED नहीं, वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। उसको खत्म करें, आवाम से क्या कहेंगे, वो क्या करें? वो भी इस तरह करें, राड वगैरह हीटर वगैरह ख़त्म करें और बिजली की हिफाजत करें, बचाएँ बिजली। जैसे कि खालिद साहब ने बताया कि हमें जो है लोड शेडिंग से महफूज रहने के लिए जो है वो हमें भारी बरक़ी आलात का इस्तेमाल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बरबुच जो है वो फास्ट फूड के एक और पिकनिक पॉइंट पे मौजूद हैं। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि लोग जो हैं वो यहाँ के बासी जो हैं वो किस किस्म के इक़दामात उठा रहे हैं। महकमे बरक़ियात के साथ मिलकर वो क्या कुछ करेंगे कि यहाँ पर लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो सके। आइए अंदर चलते और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अजीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? इसी गांव से। इसी गाँव हेंजल के ही आप हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो है बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ पर? बिजली की पोजीशन सही नहीं है और असल चीज़ ये है कि ये हेंजल डैम जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर मुकम्मल हो गया फिर वो होगी, बाकी तो लोड शेडिंग चल रही है ना? लेकिन उससे पहले जो मौजूदा जो महकमे बरक़ियात के पास जितनी पैदावार मौजूद है उस पैदावार को हम जो है किस तरह इस्तेमाल करें कि इस साल लोड शेडिंग ना हो? क्या हमारे आवाम को कोई मशवरा आप देंगे इसमें? ये हमें भी अपनी वो करना चाहिए, मतलब गीज़र वगैरह हीटर वगैरह जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं घरों में वो नहीं करना चाहिए ताकि लोगों को बिजली मैसर हो। और इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि ये जो रात के वक्त हम लोग जो है वो फालतू लाइट जो, हाँ बिल्कुल फालतू लाइट हैं, अच्छा हर घर में हीटर वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, फालतू लाइट बंद करना चाहिए। तो इसकी वजह से ना तो हम काबू पा सकते हैं कुछ हद तक। जी बिल्कुल, हमारे भाई कह रहे हैं कि अगर हम फालतू लाइट्स का जो है इस्तेमाल जो है कम से कम कर दें तो यकीनन मौजूदा पैदावार के मुताबिक जो है वो हम जो है वसाइल के मुताबिक जो है लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर सकते हैं और गिलगित शहर को रोशनियों का शहर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं जो इस कैंटीन को चला रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, रात को आप कितनी लाइट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? रात को हम कोशिश करके कम से कम लाइट इस्तेमाल करते हैं। क्या रात को बिजली होती है वैसे यहाँ पर कि
आपको लाइट ऑफ करने की जरूरत ही पेश नहीं आती? नहीं, अभी सर्दी है ना, सर्दी में बहुत कम बिजली होती है, ज़्यादा नहीं होती। हाँ, यानी आप फालतू लाइट यहाँ पे नहीं जलाते? नहीं जला। दूसरों को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई वो लोग भी फालतू लाइट्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हर बंदा कोशिश करना चाहिए फालतू लाइट को बंद करके आवाम को बिजली देना चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, हमारे यहाँ पर अवेयर है कि हमने कम से कम बिजली इस्तेमाल करनी है और यहाँ पर जो है सेवर लगाए गए हैं जो इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है अवाम और कारोबारी हजरात सब मिलकर जो है बिजली बचाने के लिए जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की थी। आइए नाजरीन आगे चलते और देखते हैं कि बाकी दोस्त इस बारे में कितने अवेयर हैं। जी नाजरीन, हम यहाँ पर हिंजल में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त हैं नज़र आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? फिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम सर? नूर फरीद और फिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसम सरमा शुरू होते ही गिलगित शहर में लोड शेडिंग का भी आगाज़ होता है, तो मौजूदा पैदावार के मुताबिक शहरी किस किस्म का किरदार अदा करें कि हम जो है इस साल जो है वो लोड शेडिंग को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए और गिलगित शहर को रोशनी का शहर बना सकें? जी हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हीटर्स वगैरह, गीजर्स वगैरह जो है इनके इस्तेमाल में कमी ले आएँ और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी बल्ब जो हैं जो बाहर जो जले हुए होते हैं उनको जो है वो ऑफ़ कर दें और कोशिश करें कि जो है कम से कम कंजम्पशन हो बिजली की, क्योंकि पैदावार और नालेजात में पानी की कमी होती है। तो इस वजह से जो है आगे से प्रोडक्शन में बिजली कम होने की वजह से हमें भी चाहिए कि वो जो है उनसे जो है अथॉरिटीज़ के साथ हम ताउन करें। बहुत प्यारी बात इन्होंने की कि हमें जो है मिलकर जो है इस चीज़ को कम से कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करना होगा। हमारे साथ फरीद साहब मौजूद हैं। फरीद साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछने चाहेंगे, ये तो हम कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि बाज़ार में सरेआम 200 वोल्ट 300 वोल्ट के बल्ब भी बिक रहे हैं और गीज़र वगैरह भी सरेआम फ़रोख्त हो रहे हैं और इसी तरतीब से जो है देसी हीटर्स भी जो है धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। तो वो बनाने के बाद लोग उनको ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद उनको क्या इस्तेमाल नहीं करने के लिए ख़रीदते हैं? और जी इस्तेमाल करने के लिए तो अभी खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है लोड शेडिंग से जो है हमें जो है दो चार होना पड़ता है। क्या तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन मकामी इंतज़ामिया को जो पिछले 2 साल 2015 में जो है यहाँ पर जो है खुरम परवेज साहब हुआ करते थे असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने दफ़ा 144 लगाया हुआ था इनके बनाने के ऊपर और फ़रोख्त करने के ऊपर। क्या मौजूदा एसी साहब को भी इस किस्म का कोई इकदाम उठाना नहीं चाहिए? जी बेहतर है ऐसे जो है कोई प्रिवेंटिव कोई ला ले आए, कोई सुपी बना दें जिससे जो है बाज़ार में जो सेल होने की जिस तरह के जो इलेक्ट्रिक जो गीज़र्स वगैरह देसी गीज़र स्पेशली जो बना लेते हैं जो 3-3 हज़ार वाट के होते हैं, अगर एक 3 हज़ार वाट जो है कि घर में इस्तेमाल कर लेंगे तो लामाल जो है उससे छोटी तो पैदा होगी। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो है इस पर जो है बैन लगे पैदावार जो है अनऑथराइज चीज़ों पे जो है, तो ये हमारी कोशिश काबिश होनी चाहिए सबकी। जी फिदा भाई ने बहुत प्यारी बात की कि हमें जो है इन पे बैन लगाने चाहिए ताकि मार्केट में ये चीज़ें दस्तयाब होंगी नहीं तो शहरी उसको ख़रीदेंगे नहीं और उनका इस्तेमाल भी कम होगा। ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम है नाजरीन, इसको हमने एडॉप्ट करना है और मकामी इंतज़ामियों को ज़रा तेज़ी दिखानी होगी ताकि गिलगित शहर को रोशनी का शहर बनाने में हम सब ने मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना है। हनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की है। फरीद साहब आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे बाकी दोस्त क्या सोच रहे हैं। आइए नाजरीन। जी नाजरीन, हम यहाँ पर इस वक्त हेंजल में मौजूद है कि बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। आप क्या करते हैं बिजली की बचत करने के लिए, लोड शेडिंग से बचने के लिए अपने घर में क्या कुछ करते हैं? हम अपने घर में गीज़र हीटर से परहेज़ करते हैं। आप नहीं चलाते हैं घर में? नहीं चलाते हैं, महफूज रखते हैं? जी महफूज। दूसरे आवाम को क्या कहेंगे आप? हम इसके बारे में खबर देंगे, आप हीटर और गीज़र मत चलाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हीटर और गीज़र का इस्तेमाल तर्क कर दें ताकि गिलगित शहर को रोशनी का शहर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। हनीसारा टीवी की तरफ से और हमारी तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपकी नज़र है और आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। आइए नाज़रीन, यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खानजाद। ये बाहर लाइट है वो वही मन करते हैं और
सारे बंद करते हैं। हम इतना लोड नहीं छोड़ते हैं। अभी आप लोगों को हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा बंद करो बस। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाकई इन्होंने वो बल्ब भी फालतू नुमाइशी लाइट्स भी बिल्कुल निकाल के रखे हुए ताकि मौसम सरमा में जो है वो लोड कम डाल सके। आप आवाम को क्या कहेंगे, दूसरे बच्चों को आप क्या कहेंगे? हम भी ये कहेंगे कि ये लोड जी नाजरीन, इस वक्त हम हेंजल में मौजूद हैं। यहाँ कुछ जवान बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या आप अवेयर हैं कि हमने पावर को महफूज करना है, वसाइल को बचाना है और अपने ममलिकत को जो मजबूत बनाना है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आप बना सकते हैं। हम आते हैं यहाँ के जो करंट उस पे कि बिजली हम कैसे बचा सकते हैं, किस तरह बचाकर जो है लोड शेडिंग से बच सकते हैं? सर ये हीटर मीटर ये नहीं लगी है, राट माट इस तरह बचा सकते हैं। अब ये पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, इंशाल्लाह ये बिजली आम ही बजाएगी। पावर प्रोजेक्ट तो बनने में 5-10 साल लगेंगे, लेकिन मौजूदा जो महकमे बरक़ियात के पास जो वसाइल हैं, जितनी पैदावार मौजूद है, उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ करें कि गिलगित शहर से जो है वो लोड शेडिंग को हम बता रहे हैं कि हमें जो है हीटर, गीज़र और फालतू लाइट्स को कम करना होगा ताकि जो है वो लोड शेडिंग से महफूज रह सके। हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की थी। जी आपका नाम? अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका कहाँ से ताल्लुक़ है सर? इसी हेंजल से सर। हेंजल से ताल्लुक़ है। क्या समझते हैं इस साल बिजली का क्या निज़ाम था? क्या महकमे बरक़ियात से आप खुश हैं इस साल? बाहर आगे जो हुआ उसकी निस्बत इस साल तो बाहर थोड़ी सी बेहतरी आ गई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाली गवर्नमेंट हमें और भी तरक्की देगी इसमें, ठीक है कि नहीं? तो हम आने वाली गवर्नमेंट से उम्मीद भी रखते हैं कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट चलता है तो इसमें आवामी भी खैर होगी और गवर्नमेंट भी अपनी मुफाद के लिए भी खैर होगी। इंशाअल्लाह हम भी खुश होंगे, पूरी आवाम खुश होंगी, गवर्नमेंट भी खुश होंगी। बहुत इधर खर्चा कम है और बिजली ज़्यादा पैदावार होती है। जी बिल्कुल। हेंजल डैम बनने में बहुत टाइम है, लेकिन मौजूदा वसाइल में रहते हुए हम किस तरह गिलगित शहर को रोशन रख सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं अवामी बुनियादों पर कि हम जो है बिजली बचाकर जो है रोशनी को आम कर सकें? इंशाअल्लाह तो हम इस टाइम तो इस साल तो बिजली बहरहाल है, अगले निस्बत इस साल बाहर थोड़ी सी बिजली है। तो इसको इस सिलसिले को किस तरह तसलसल को कायम रख सकते हैं? आवाम क्या ताउन कर सकते हैं महकमे बरक़ियात के साथ? आवाम भी ताउन करे तो इसमें आवाम की ताउन ये है कि बिजली की कम ज़रूरत इस्तेमाल करे। जो वो अपनी हीटर है, दूसरे जो बिजली की बड़ी गैर मौजूद, अभी सर्दी है, बिजली कम होती जा रही है, पानी कम है गिलगित में, तो ठीक है कि नहीं? इस निस्बत से आवाम भी थोड़ी हीटर को तो तंग रखे तो बिजली इंशाअल्लाह पूरी होती है, वरना बिजली की मसाइल थोड़ी कम है। जी बिल्कुल नाजरीन, हनी सारा टीवी का जो मुहिम है कि हमने बिजली बचाना है और लोड शेडिंग को कम करना है, इसमें हेंजल के अवाम भी बिल्कुल साथ है और ये भी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग को कम करने के लिए भारी बरक़ी आलात हम कम इस्तेमाल करेंगे, नुमाइशी बल्बों का इस्तेमाल तर्क कर देंगे ताकि गिलगित शहर में लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सके। हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत की है। आइए नाजरीन आगे चलते और देखते हैं कि कुछ और भाई बैठे हैं, इनके पास किस किस्म की मालूमात है और ये क्या सोच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अरशाद। अरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है अरशाद साहब आपका? हेंजल से। हेंजल से ताल्लुक़ है। तो हेंजल के अवाम अवेयर हैं कि जायद बल्बों को बुझाना है और बिजली को बचाना है?
इधर हाँ वो रखते हैं, वो करते हैं। क्या कर रहे हैं घरों में आप लोग, क्या कर रहे हैं? हीटर जो गीज़र है इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं इस्तेमाल इधर। कोई कमेटी बनी है कि वो जाके घरों में हाँ मुआयना कमेटी करे? बनी है, वो कमेटी खुद देख रही है। और आप लोग अमल दरामद भी इस पे हाँ करते हैं, इधर का लोग करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पर जो है कमेटी भी बनी हुई है, मस्जिद के मिंबर से भी बाज़ाब्ता यहाँ पर तलकीन किया जा रहा है और लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमने हीटर, गीज़र और बारी बरकी आलात का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक तो हमने बिल्कुल बारी बरकी आलात और नुमाइशी जो बल्ब है उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ताकि गिलगित शहर को रोशन रखा जा सके। नाज़रीन, ये कहते हम सब हैं, जहाँ पर भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं सब अवेयर हैं कि हमने बारी बरकी आलात का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन यहाँ पर इस बात पर इस साल हम जो है मुहिम चला रहे हैं कि ताकि गिलगित शहर के अंदर जो है वो लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सके। आप और हम सब ने मिलकर लोड शेडिंग को शिकस्त देनी है और गिलगित शहर को रोशन रखना है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसा असीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।